और मैं एक बड़ी अच्छा डायलॉग जिंदगी में, आदमी लाइफ में कुछ करे ना करे, एक बार एसएसबी सबको फेस करना चाहिए। इट्स गिव अ डिफरेंट लेसन इन द लाइफ। एक अलग जर्नी, अलग खूबसूरती, अलग एहसास। यहाँ बंदे में दम है, ये तैयार बैठा इधर मूड बना के सराहो। बस इस दौरान एक ही चीज़ तलाशिएगा आप बार बार कि ये जो कहानियाँ हैं ये मेरी हैं, ये जो सोच है ये मेरा है, ये जो विज़न है वो मेरा है, ये सब कुछ जो मैं इधर दर्शा रहा हूँ क्या मैं अपने लाइफ में कभी वास्तविक रूप से करना भी चाहता हूँ। और अलग तरह का मज़ा ये लगता है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट टैलेंट। यहाँ तो कुछ ऐसे हैं केवल सोशल सर्विस इमेजिनेशन में करना चाहते हैं। किसमें? मैं ब्लड डोनेशन कैंप करूँगा, और अंदर की साइकोलॉजी क्या है कि ब्लड देना पड़े तो भाग जाए 3 किलोमीटर। जैग इंटरव्यू शुरू हो गया है, 12 को पहला शेड्यूल स्टार्ट हो गया है, एंड उसके साथ साथ एफकैट एंट्रीज भी स्टार्ट हो गई हैं, एंड पहले एनसीसी का फॉर्म क्लोज हो रहा है, ये भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, टुमारो इज़ लास्ट डे फॉर द फॉर्म। इसके बाद इसकी भी एसएसबी शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। एनडीए के बच्चे ऑब्वियसली मोस्ट वेटिंग। अच्छा, एक बड़ा मेरे को इशू भी अक्सर नज़र आता है कि व्हेन आई इंटरेक्ट विद द ऑल अराउंड 8207 कैंडिडेट्स क्लियर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन, तो सारे के सारे लोग जो क्लियर किए हैं तो अभी क्या है, सब बैठ के इंतज़ार करते हैं काहे का एसएसबी डेट आएगा, फिर लिंक्स आएंगे, सर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रेशर में आते हैं फॉर 14 डेज, सर नाउ आई एम वेरी वीक, माई कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड सर, इवन आई एम नॉट कैपेबल टू राइट प्रॉपर इंग्लिश सर, अब हम क्या करें। तो भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है कि हम घुमाएंगे और चमत्कार हो जाएगा। अल्टीमेट ये समझ लें कि एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने पैरामीटर्स पे कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, ना वो कभी करती है। तो लाजमी बात है कि हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सिस्टम को अपने लेवल पे नहीं लाते हैं, बल्कि खुद को हम कहाँ ले जाते हैं, उनके लेवल पे ले जाते हैं। अब उनके लेवल पे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी? एग्जैक्टली आपकी। सामने वाला आपको गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, बट अल्टीमेट वर्क आपको ही करना होगा। एक बड़ा अजीब सा फोबिया भी होता है, आई हैव सीन इन एसएसबी कैंडिडेट, स्पेशली जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट होते हैं, एक अलग तरह की इमेजिनेशन में वो एसएसबी को देते हैं। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब भी बैठे हैं, बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि शायद वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं अच्छा बोल जाऊँगा, जब मैं वहाँ स्टोरी लिखूँगा तो कमाल हो जाएगा, वंस आई पार्टिसिपेट इन द जीडी ड्यूरिंग द एसएसबी मैं कमाल कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो आज परफॉर्म कर रहे होते हैं यही चीज़ वहाँ भी निकल के आएगी, और परसेंटेज परफॉर्मेंस का बढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा गिरेगा, बिकॉज द प्रेशर, वो प्रेशर वहाँ पे होता है, और वो प्रेशर में आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का आप सोच रहे होते हैं पहले से। हाँ, बट ऑब्वियसली आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन हर चीज़ को अच्छा कर सकती है। एसएसबी प्रिपरेशन को लेकर एक अलग तरह का सिनेरियो भी बच्चों के अंदर बना हुआ है कि लाइक सर ऐसा कुछ चमत्कारिक ढंग से जाके करना होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट दे केम आउट आफ्टर स्क्रीनिंग, तो मुलाकात होती है, तो स्क्रीनिंग के बाद स्टेटस क्या होता है उन लोगों का प्रॉपर, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जब समझने की कोशिश करता हूँ, तो समझ ही नहीं पाते उनको क्या करना है। आज तक उसने जो कहानी लिखी है उसको खुद नहीं पता है कि कहानी कौन सी है, मैंने क्यों लिखा इसको। नरेशन कर रहा होता तो उसकी लिखी हुई कहानी कुछ और होती है, और नरेशन के दौरान अलग ही व्यक्तित्व निकल के आ जाता है, और वो सोचता है मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया लगता है, और डिस्कशन में माशाल्लाह क्या कर जाए कोई भरोसा ही नहीं है। एंड देन एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा क्या होना चाहिए। बनावटी आवरण बहुत सारे आ जाते हैं, बिकॉज योर स्क्रीनिंग इज गोइंग ऑन। तो बनावटी आवरण में क्या है, 2-4 पॉइंट सीख लिया कि हाँ ग्रुप को कोऑपरेट करना है, तो इसी में परेशान है। चेस्ट नंबर 9 प्लीज स्पीक। अब उधर का वो कोच बन बैठा, और वो कोच कर रहा है बैठ करके। किसी भी चीज की एक्टिंग नहीं करनी है, ये बहुत नेचुरल जर्नी है। लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी चीज नहीं जिसको हम इंजेक्शन मार के लाएंगे कहीं से। लीडरशिप क्वालिटी एक इमर्जिंग क्वालिटी होती है, जहां वो ऑटोमेटिक आपके व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देता है। एक कैंडिडेट जो यूपीएससी क्लियर करता है, आपको क्या लगता है कि वो जुगाड़ से क्लियर किया हुआ है? देयर वर 3,50,000 कैंडिडेट्स, और उसमें से वो अगर 8,000 में अपनी जगह बनाता है तो उसने पढ़ाई की है। बट डोंट बिलीव इट कि 90% केवल इमेजिनेशन में होते हैं, दिल पे हाथ रखते हैं और क्या कर देते हैं, मार देते हैं, शायद भगवान हो जाए। तो ये बहुत बड़ा क्राउड हो चुका है, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं कि अगर हम रियल नहीं, लुक इट्स ट्रू कि हम छोटे हैं, बट एक बात आप ख्याल रखना कि इस एज में भी आपसे सबसे हैवी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन की जाती है। आप में
एक अलग तरह के इफेक्टिव इंटेलिजेंस की एक्सपेक्टेशन की जाती है, और वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस डायलॉग से नहीं आएंगे, वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस सच्चाई से आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल रखता हूं कि लाइक एवरीबॉडी हैव अ पैशन टू क्रिएट अ गुड बॉडी स्ट्रक्चर, इवन माई सेल्फ, बट वो डिटर्मिनेशन एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब इसके पीछे मैं कह दूं कि कोई और कारण है तो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम द रिस्पॉन्सिबल गाय बिहाइंड इट, मैं ही उसके पीछे वजह हूं, मैं ही क्या हूं, कारण हूं। अगर मैं चाह लूं तो सब कुछ क्या कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, बट मेरी भी चाहत कुछ दिन की होती है, फिर एक ब्रेक आता है और हम क्या हो जाते हैं, उसमें बिखर जाते हैं। और वो 2 दिन का ब्रेक ऐसा होता है कि फिर वो महीने भर का गैप बनाता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा गैप बना देता है कि आंसी छूट जाता है, छोड़ो यार इतना किया फिर वैसे हो गए, क्या हो गए। तो सर ये बड़ा ज़रूरी है कि बीइंग अ फौजी आप में कंसिस्टेंसी का दिखना बहुत ज़रूरी है। वो जो फैक्टर आपके जो है लिम्स वाला आता है ना बेटा, ये डिटर्मिनेशन, ये स्टैमिना, ये करेज, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है, यही है डिटर्मिनेशन। क्या आप किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको एक वर्क बुक मिली हुई है जिसमें आपने देखा होगा कि अच्छी खासी पिक्चर्स आपके पास पीपीडीटी की भी हैं, टैट के भी प्रैक्टिस सेट होंगे काफ़ी, वैट के भी होंगे, एसआरटी के भी होंगे, एचडी तो एक ही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही कि उसमें से कितने पे आपने अभी तक स्टोरी लिखी, और स्टोरी लिखी तो कितनी नेचुरल स्टोरीज रही, क्या आपने लिखी या कहीं से आपने कॉपी कर ली। हम हमेशा प्रयासरत हैं कि काश किसी से कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, किसी से कुछ अच्छा कहने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, और उसी चीज़ों को हम अपने आप में पिरो दें। नॉट रिक्वायर्ड। डोंट ट्राई टू लिव फिक्टिशियस बच्चा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर PIQ फॉर्म ऑलरेडी। सब कुछ आपके PIQ फॉर्म में रखा हुआ है, एग्जैक्टली आपकी वो जन्म कुंडली है। PIQ फॉर्म से सर आपका मतलब क्या है? PIQ फॉर्म बताता है बेटा कि आप कहाँ से आए हैं। PIQ फॉर्म बताता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या रही है। PIQ फॉर्म बताता है कि किस फिनेंशियल बैकग्राउंड से आप हैं। क्या आपको लगता है वो सब चीज़ें इमेजिनरी हैं? नहीं, दैट्स अ रियल। कि आप जहाँ से आ रहे हैं ना बच्चा, आपका जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस होगा, जो विज़न होगा, वो उसी रेंज में और उसी के चारों ओर घूम रहा होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। उससे बाहर ले जाएंगे ना बेटा तो फिक्टिशियस हो जाएगा, और वो काल्पनिक तो फिर तो यार रियल हीरो चाहिए, रियल हीरो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। व्हाट इज़ माई पॉइंट बिहाइंड इट? मेरा पॉइंट ये है बेटा कि आप कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, इस बात से तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मसला ये आता है कि आप जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आने के दौरान जो वहाँ चीज़ें हुई, उनको आपने एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया। उस स्तर पे भी आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से आ रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बात कर सकता है। क्या कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा इंटरेस्ट जो है सर एग्रीकल्चर में है? क्या ये क्राइम है? जय जवान और जय किसान कहा जाता है इस देश में, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? लेकिन नहीं सर, हमें तो जो है बताना है सर, हम कॉइन कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, कॉइन कलेक्शन किसी से सुन रखा है, उसने किया नहीं कभी, और उसकी पूरी हॉबी को, स्ट्रेंथ को अपने में लाने का कोशिश कर रहा है। अब सोचो नेचुरल करेक्टर बेटा वहां पे है। लुक, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज अ सिलेक्शन बोर्ड, नॉट अ बच्चा रिजेक्शन बोर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हियर टू फाइंड द ओरिजिनल एटीट्यूड इन यू। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर यही आ रहा है निकल के। तो सबसे पहला तो माइंड गेम ये है कि वी नीड टू बी ओरिजिनल व्हाट वी आर। हम क्या है सर, ये हमको समझना है। अगर हम खुद में ही खुद को नहीं तलाश पाए तो फिर हम दूसरे को क्या बता पाएंगे हम कौन हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप क्या हैं, आप कहां से आते हैं, आप जहां से आते हैं उसकी खूबसूरती क्या है, आपके जीवन के स्वयं के अनुभव क्या रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में कोई बड़ा टूर्नामेंट या क्रिकेट मैच ही ऑर्गेनाइज करना जरूरी नहीं होता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में बेटा घर का पूजा भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटा सा कबड्डी का मैच गांव में हुआ हो तो वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में कोई सिंपल जो है इवेंट गांव में हैपन हुआ हो, पूजा से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या कुछ भी आपने किया हो, कुछ किया, ये प्रश्न बड़ा है। हीरोइज्म जो वर्ड है ना रियलिटी का, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है। और ये प्रश्न खुद से पूछना होगा, क्या वो चीज है हमारे अंदर? और ये तलाशी, ये बहुत जरूरी है। और जब ये तलाश कंप्लीट होगी ना बेटा, तब लिखने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है और करने की बारी आती है। आप एक बात बताओ, हम आप में रियल कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, आप अपने को जान ही नहीं पाए, आप क्या लिख रहे हैं? मैं क्या जज करूं आपके अंदर बैठ करके? लुक, ये जो टेम्पो क्रिएट किया गया है पूरी दुनिया के सामने के लिए,
SSB इज हुआ, नॉट हुआ, इट्स अ वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन टेस्ट। आप ऐसे समझो, जब सिलेक्शन सेंटर में आपका सिलेक्शन होता है तो जो सिलेक्टर्स बैठे हैं वो भी डरे रहते हैं। इट्स नॉट जोक। 4 साल का रगड़ा है, 1 साल का रगड़ा है, 1.5 साल का रगड़ा है। लाइफ इज नॉट इजी, इट्स लाइक अ हेल, लाइक अ हेल। आई एम नॉट एबल टू डिफाइन, बट आप सोच नहीं सकते हो क्या लेवल रगड़ा का होता है। यहां तो 1 मिनट एसी बंद हो जाए, पानी ना मिले तो हमारी जिंदगी हराम हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हालात होते हैं। 32 आवर्स, ना दिन का पता है ना रात का, ना बिस्तर का पता है ना जगह का। लाइफ इज लाइक दैट। और सोचो जब वो चीज उनको वहां पे टेस्ट करनी है, अगर वो रियलिटी देखेंगे नहीं तो कल को ट्रेनिंग में भगोड़ा भागेगा नहीं, उठ के वहां से भाग जाएगा। तो पैशन और जज्बा ये केवल मुंह का नहीं, रियलिटी में होना बहुत जरूरी है। और दिक्कत रियलिटी का ही है कि रियलिटीज नहीं मिल रही हैं। एकेडमीज के सामने, सर्विस सिलेक्शन सेंटर के सामने, दोनों के सामने चैलेंजेस खड़े हैं। और ऐसा नहीं समझना कि बहुत हाई फाई कुछ ढूंढ रहे हैं बैठ के। एक जेन्युइन, नेचुरल, अप टू द मार्क, कॉमन सेंस, बैलेंस एटीट्यूड नीड इन द SSB, जहां अपना स्टैंड हो, अपनी बात हो, अपनी चीज हो। एटलीस्ट इस बात का गम तो हमें नहीं होगा। सफलता असफलता तो फार अवे, उसकी मैं बात नहीं करता। पहला पॉइंट ये कि सर जो मैं हूं, मैंने खुद को प्रेजेंट किया एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट। खुद को कहाँ प्रेजेंट किया? पहला स्टेप OIR का मौका मिला, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। क्या हम उधर ग्रेड 1 ग्रेड 2 नहीं मेंटेन कर सकते हैं? ये किसी और के हाथ में है? आप बताएं। नहीं है ना बच्चा? जरूरत क्या है सर उसके लिए? सर 100 आउट ऑफ 100 मारेंगे, और ये आप डिसाइड कर लेंगे तो कोई रोक पाएगा क्या आपको? कोई नहीं रोक सकता। एनफ कलेक्शन यू हैव इन द OIR बुक। उधर जो कलेक्शन दिया गया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं मैंने, सब कुछ उसके अंदर सजा के रखा हुआ है। प्रैक्टिस इट, विल मेक इट। और मुझे लगता है अभी तक क्लास में भी 3-4 टेस्ट तो दे ही चुके होंगे आप। कितने हो चुके अभी तक? अभी और होना भी होगा एक आध। तो मतलब एनफ। और हर बार रिजल्ट आता होगा, रिजल्ट देखते भी होंगे। तो इंप्रूवमेंट हर टेस्ट में कुछ हो रहा है कि वही टिके हुए हैं? हो रहा है। कितने लोग इसमें ग्रेड 1 वाले हाथ उठाएं? बेटा ग्रेड 2 में कितने हैं? नीचे करें। ग्रेड 3, 4, 5 को तो मैं हाथ भी नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपके स्क्रीनिंग को डिसाइड कर देता है। और बॉर्डर लाइन केस है तो कल को कॉन्फ्रेंस में कमाल कर देता है। कुछ मार्का बोर्ड के अंदर के बहुत फिक्स है। चलिए उसके डीप फैक्टर में हम नहीं जाते हैं, ओरल समझते हैं चीज़ों को। तो पॉइंट इज दैट कि सबसे पहला टास्क किस तरह हमें OIR सेक्शन में अपने परफॉर्मेंस को क्या करना है? ग्रेड 1। ये आपके हाथ में है, आर या पार सर, पहला पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाता है आपका PPDT। स्क्रीनिंग जब टेस्ट शुरू होता है, आप ऐसे समझो कि 3 के 3 असेसर जो बैठे हुए हैं, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि हाँ उसमें स्पेशली साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है, 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है, 2 साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, 2 GTO बैठे हो, जैसे अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि कई ग्रुप बन जाते हैं। तो जिस तरह से अवेलेबिलिटी होती है उस तरह से सेटिंग हो गई। नाउ दे आर सिटिंग। उनका बेसिक क्या वॉच करना होता है वहाँ पे? यही देखना होता है कि इसको आगे भी टेस्ट में हमें ले जाना है, यू नो। तो लाजमी सी बात है कि वो देखना चाहते हैं कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन वहां अच्छा होना जरूरी है। पहले जब आप नरेशन कर रहे होते हैं तो नरेशन में वो चीज टेस्ट हो जाती है कि व्हाट लेवल ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन यू हैव, एंड दैट इफेक्ट वो मायने रखता है। कल को GG में, लेक्चरेट में, ड्यूरिंग इंटरव्यू राउंड फर्क पड़ेगा उस चीज का। नाउ नेक्स्ट, वंस यू आर स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप, अब आपका ग्रुप इनिशिएटिव देखा जाता है, क्योंकि कल को ग्रुप परफॉर्मेंस पैरामीटर से भी मुझे आपको देखना है। भाई ग्रुप परफॉर्मर के तौर पे मैं कहाँ कहाँ देखूंगा आपको? मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में देखूंगा, मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में देखूंगा, मैं ग्रुप डिस्कशन में देखूंगा, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में देखूंगा आपको, और इवन ये तो बेसिक सीरीज है, इवन कन्फर्मेटरी में भी जाके मैं वही देखूंगा आपको। क्यों? वो भी तो हाफ ग्रुप टास्क ही होगा, यू नो। तो ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगा, कमांड टास्क ही होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ही होंगे। और फिर फाइनल ग्रुप टास्क में जाके देखो, फिर ग्रुप कह रहा है। अल्टीमेट आपको वो देखना चाहते हैं कि आप ग्रुप परफॉर्मर हैं कि नहीं, आप ग्रुप में कोऑर्डिनेट करना जानते हैं कि नहीं। सेंस ऑफ कोऑपरेशन फैक्टर 2 इज ऑल अबाउट, पूरा का पूरा ध्यान उसी फैक्टर को लेके रहता है। और फैक्टर 2 सबसे हावी होता है जब आपका स्क्रीनिंग राउंड चल रहा होता है।
और फैक्टर 2 की सबसे कमाल की बात निकल के आती है ओनली कोऑपरेशन फैक्टर, कि आप अपने विचार को कितने गंभीरता के साथ रख रहे हैं, दूसरों को कितना गंभीरता से सुन रहे हैं, और किस तरीके से ग्रुप को कोऑर्डिनेट करते हुए अपने विचार को भी रखें, दूसरे के भी विचार सुने, और फाइनली एक अच्छा लीडरशिप का आपने क्या दिया, परिचय दिया। अब अच्छा लीडरशिप के परिचय के कारण कई सारे हैं। ये तो चलो मैंने एक नॉर्मल सिचुएशन बता दी, बट हर समय ऐसा नॉर्मल सिचुएशन हो ये ज़रूरी नहीं है, और ग्रुप ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इन सम कंडीशन लॉट ऑफ कैंडिडेट नो दैट कि लाइक सर मैं तो बोला ही नहीं, तब भी मेरे को क्या किया गया, स्क्रीनिंग किया गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कंडीशन थी उस ग्रुप की कि उसमें बोलने के हालात नहीं थे। कोशिश किया 1 टाइम 2 टाइम, बट इतना ज़्यादा फिश मार्केट क्रिएट किया, फिर उसने ये समझा कि इस समय साइलेंट रहने से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे भी कैंडिडेट हुए। बट अच्छी बात है कि ये स्थिति ना हो, दैट्स द पॉजिटिव लीडरशिप। 2 लाइन हम बोल भी तो सकते हैं, जनरल वी शुड स्टार्ट इन अ प्रॉपर मैनर एंड वी गिव चांस एवरीवन 1 बाय 1, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम सबको मौका देंगे। अब जो 1 मिनट है, सम टाइम पीपल हैव अ लॉट ऑफ फोकस कि नहीं मुझे सबसे पहले बोल ही देना है। सबसे पहले और सबसे बाद की लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है कि वट एवर थॉट एंड आइडियोलॉजी यू हैव। और एक बात समझो, नरेशन करा के उसने निचोड़ ले लिया है, ये मत समझना कि नरेशन पार्ट्स इज क्लियर एवरीथिंग। उसको सारी चीज़ें पता है कि बंदे का कंटेंट, विजन, प्रोस्पेक्ट, स्टोरी को लेकर के। स्टोरी लोगों की बहकी है, स्टार्ट का मतलब लोग बनाते बनाते बना दिए। स्टोरी क्या किया, बनाते बनाते सर बन रही है मेरी स्टोरी। ना उसका स्टार्ट का पता है, ना मिडिल का कोई सेंस आ रहा है, ना एंडिंग प्रॉपर हो रही है। बस सर स्टोरी एक आ गई है सामने, भगवान इसको पास करा दे। भगवान नहीं पास कराएंगे, आपकी स्टोरी आप पास कराएंगे, और पहले आपको उसको पास करना होगा कि दैट इज रियली अप टू द मार्क। शायद एज ए हीरो, एज ए नायक मुझे कभी मौका मिला होता तो इस सिचुएशन में यही एक्शन और रिएक्शंस मेरी तरफ से क्या होते आते। इट्स ट्रू कि यू आर डिफाइनिंग अनदर कैरेक्टर, बट अल्टीमेट उसके पीछे का हीरो तो आप ही है ना। थॉट किसका है, विजन किसका है, उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो किसके हैं, वो आपके हैं। तो कितना रियल है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक बात समझना, अब यहाँ पे सर करना क्या होगा, तो यहाँ पे एक ही चीज़ करना, जितना पिक्चर देख करके आप स्टोरी के, और स्टोरी प्लीज़ क्रिएट, मतलब ये निवेदन है मेरा कि आप किसी भी फिल्मी कॉन्सेप्ट को मत सोचिएगा। एक आम इंसान की तरह, एक नेचुरल छोटे बच्चे की तरह, जिस गांव में आप पले बढ़े, प्राइमरी में पढ़े, फिर वहाँ से उठ के आप मिडिल स्टैंडर्ड पे गए, फिर 10+2 स्टैंडर्ड पे गए, फिर आप कॉलेज गए, एक लाइफ की जर्नी रही है। उस जर्नी में बड़े अच्छे अच्छे आपके रियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ जो उस टाइम पे आप वो सुधारना चाहते हो, करना चाहते हो, शायद वो सिचुएशन वहाँ पे उस सिचुएशन को मैच कर रही हो, और ऐसा कुछ नेचुरल जब निकल के आता है ना, तो फिर वो रियल कैरेक्टर आता है। ये आप हैं, और ये आपको ही रिमाइंड करना पड़ेगा। आंख बंद करो तो आपकी लाइफ की जर्नी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो फिर वो रियल हीरो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपने अपनी ही लाइफ को सीरियस नहीं लिया। दैट्स ऑल अबाउट। तो जस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस। जितना आपके सामने है क्या आपके पास वर्कबुक किसी के पास बच्चे? गिव मी दैट। अब जैसे इसमें जितने भी आपके सामने भैया जो है दिए गए हैं बच्चे, ये वर्कबुक नहीं है सर, आई एम डिमांडिंग वर्कबुक। है किसी के पास बच्चे? नॉट हाउ टू क्रैक एसएसबी, वर्क। जी, नॉट इश। एक पीस मेरे को चाहिए, हाँ पास में। अब जैसे इसमें जितने भी हमारे सामने जो हैं दिए गए, इसमें जैसे आपको वर्कबुक में प्रैक्टिस सेट ये भी डाले गए, इधर भी, उधर अलग डाला गया, इधर अलग डाला गया, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि दैट्स मैटर अ लॉट इन द स्क्रीनिंग एंड इन द फाइनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ IQ इज ऑल अबाउट ना। एक ऑफिसर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी जाएगी? IQ ही देखिए, और IQ देखने का इससे अच्छा कोई रास्ता होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपने मान लो ये 4-5 सेट, कितने सेट दिए गए हैं? अच्छा, दोनों मिला के ठीक ठाक हैं आपके पास कलेक्शन, काफ़ी सेट्स हैं। इसको भी किया कि नहीं किया अभी? चार्ट जाओ बेटा, एक एक क्वेश्चन कर जाओ, मज़ा आ जाएगा, 100% जाओगे। अब देखो इमेजेस आपके सामने दी गई हैं, आई थिंक 7-8 पिक्चर्स होंगी आपके सामने जी। तो एक एक पे एक्चुअल कुछ लिखना स्टार्ट करिए आप प्रॉपर तरीके से, यू रियली फील डिफरेंट। और लिख करके अपनी स्टोरी आप एक दूसरे को दिखा सकते हैं, इसमें से कोई बुरी बात नहीं है। और फीडबैक भी ले सकते हैं, फीडबैक में नाराज़ नहीं हुआ जाता। फीडबैक कोई अच्छा दे बुरा दे, दोनों लेवल पे आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का थॉट प्रोसेस होता है। वो शायद आपको आपकी नज़र से देखा होगा, और जब वो स्टोरी देख रहा होगा तो आपके कैरेक्टर से मैच ही नहीं कर रहा होगा, तो वो तो पॉइंट आउट कर ही दे। अच्छा दोस्त होगा तो नहीं कहे अरे भाई सब बढ़िया, चंगा चलो समोसा खिलाओ, तो मतलब वो वाला नहीं, मतलब जो एक्चुअल वाला होगा, जो सही फीडबैक देगा। नहीं तो बोला अरे तुम्हारा स्टोरी कमाल का, चलो आज तो बर्गर खिलाओ तुम।
कहा अच्छा भाई, अच्छा आदमी खिला भी देता, अच्छा भाई कोई सही आदमी आके जो है बोल दिया नहीं तुम्हारी स्टोरी ठीक नहीं है, इसमें ये तुमने गड़बड़ी कर दी, चाय पिलाओ, चाय साले पानी ना दें तुमको हम, हाँ पीपल बिहेव लाइक दैट। तो लोग आलोचक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट आपको लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, ट्राई टू ऑप्ट एवरीवन। ये भी सेंस ऑफ कॉपरेशन का फैक्टर है कि आप केवल अपनी पॉजिटिविटी ही ना सुने, कोई नेगेटिविटी बोल रहा तो उसको भी सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक आई एम सिटिंग हियर, तो टुडे आई आस्क कि लाइक व्हाट टाइप प्रॉब्लम यू आर फीलिंग, क्या आप चाहते हैं और हम बेहतर करें, मैं उसको सुनूंगा और उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट तो है नहीं, हमेशा इंप्रूवमेंट और सुधार के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो अब जितना इसका प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने रियल होते जाओगे। बस इस दौरान एक ही चीज़ तलाशिएगा आप बार बार कि ये जो कहानियाँ हैं ये मेरी हैं, ये जो सोच है ये मेरा है, ये जो विज़न है वो मेरा है, ये सब कुछ जो मैं इधर दर्शा रहा हूँ क्या मैं अपने लाइफ में कभी वास्तविक रूप से करना भी चाहता हूँ। यहाँ तो कुछ ऐसे हैं केवल सोशल सर्विस इमेजिनेशन में करना चाहते हैं। किसमें? मैं ब्लड डोनेशन कैंप करूंगा, और अंदर की साइकोलॉजी क्या है कि ब्लड देना पड़े तो भाग जाए 3 किलोमीटर। अब ये सोच रहा मैं बहुत साड़ा आदमी हूं, अब कहीं नहीं कहीं उसकी साइकोलॉजी से बात ट्रैक हो जाती है। आप कितना भी बोलो, जब आपके ऊपर बेटा टाइम प्रेशर होता है ना, तो कॉन्शियस दिमाग तो गया, ले दे के सब कॉन्शियस ही चलता है। तो सब कॉन्शियस में जैसी चीजें पाल रखी हैं तुमने, वैसा ही चीज तो दिखाई देगा। एक बात हमेशा जान लेना, अच्छी चीज, आपकी आंख नहीं देखती है, जस्ट अ कैमरा, मेमोरी कार्ड इधर है, क्या है, और ये उन्हीं चीज़ों को अपने पास संभाल के रखता है जिन चीज़ों की इसको डिमांड होती है, या फिर आप इंसिस्ट करो, क्योंकि ये चलता अपने दिमाग से है और घुमाता अपने दिमाग से है, क्योंकि दिमाग स्वयं में है। बट चाहो तो आपके पास ताकत है इसको कंट्रोल करने की, अपने हिसाब से लेके चलने की, अपने हिसाब से करने की। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये होता है, ये छलिया टाइप का है, गलत कामों की ओर बिना फोर्स के लेके जाता है, सही काम पे तुरंत रोक लगाता है, कैलकुलेशन बताता है, गणित बताता है। बट वहीं अगर इच्छा शक्ति हो, इरादा हो, तो फिर वो कंट्रोल करके आप आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों की अगर आदत बिना कुछ किए लग जाती है तो अच्छी चीज़ की आदत थोड़ा बहुत करके भी लग जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर हर चीज़ के हैं, वो आपको लाइफ में एब्जॉर्ब करना है। तो रियलिटी में स्टोरीज लिखिए, आप उनको एब्जॉर्ब करिए, डे बाय डे आप खुद के अंदर आत्मविश्वास फील करेंगे। वंस यू स्टार्टेड राइटिंग स्टोरी यू फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होगी आपसे, सेंटेंस जो लिखेंगे समझ ही नहीं पाएंगे सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो भाई खुद को जब तक आप सामने नहीं लाएंगे आप जज कैसे करेंगे आप सही है कि गलत है? या तो फिर इमेजिनेशन में बैठे रहिए जैसे कि पूरा देश बैठता है कि हाँ सब अच्छा होगा। कुछ नहीं अच्छा होगा, कर्म करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, सब अच्छा होगा। तो एफर्ट यही बेटा कि स्टोरीज लिखना स्टार्ट करिए। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू। अभी ऑब्वियसली कुछ लोगों का इसमें इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने अपने चैनल में बनाया था जिसमें मैंने C1 से लेकर C6 तक की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया था और विजन समझाया था कि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुम्हें क्या लगता है कि वो रैंडम पूछता है क्या? कुछ सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ प्लान्ड है, वो उसी फॉर्मेट पे चलेगा। वो वीडियो स्पेशली देखना, पर्सनल इंटरव्यू का ज़बरदस्त सेशन लिया है मैंने। तो उसमें मैंने क्वेश्चंस तक डिफाइन कर दिए हैं कि उसको इसी क्रम में पूछना है, यही पूछना और नहीं बदल सकता, चाहे जो कर लो आप। वो DIPR का गाइडलाइंस है, उनको उसी फॉर्मेट पे चलना, किसी को चेंज नहीं करना कुछ। अब आप सोचते हो सर जब सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो सेम ही क्वेश्चन है, बस जवाब देने वाले अलग अलग बैठते हैं और जवाब देने के तरीके से वो समझ लेते हैं कि जवाब कहाँ तक सही और कहाँ तक। एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरव्यू है, तो ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल होगा, इसमें ज़्यादातर पर्सनल ही होता है। 20% शेयर होल्डिंग होती है केवल प्रोफेशनलिज्म की। दैट मीन आप जिस प्रोफेशन से आते हैं या जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट है या करंट पे चला जाता है वो 20%। 80% तो आप ही के विषय में हो रहता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने अंदर एक और अलग इंसान बसा रखा है जो हमारा आइडियल भी हो सकता है, जिससे हम इंस्पायर भी हो सकते हैं, या जिसके जैसा बनने की हमारे अंदर लगातार प्रेरणा चल रही होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि आप उसके व्यक्तित्व को, उसके कैरेक्टर को, उसके एटीट्यूड को बताने की कोशिश करते हैं बजाय स्वयं के। तो 2 मिनट में जज कर लेता है कि तुम हो कि कोई और है, एंड इट जज इजीली, वो जज हो जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि लाइक आप कहीं से आते हैं, किसी शहर से आते हैं, तो मैं आपको जानने के लिए क्या क्या पूछ सकता हूँ? मैं यही पूछ सकता हूँ भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। गांव तक मैं जा सकता हूँ, गांव में क्या खास बात है, रिलीजियस फैक्टर क्या है, ऐसी कोई हिस्ट्री, कोई लेगेसी आपके यहाँ रही हो, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, खान पान कैसा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आधे लोग बैठे उसका भी जवाब देने में क्या हो जाएंगे बच्चा, गड़बड़ हो जाएंगे। डेटा सही नहीं होगा, डेटा
सही गलत तो गया भाड़ में, उनके पास सब जगह का डेटा नहीं रहता है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल से समझ में आता है कि हाँ बंदे में दम है, ये तैयार बैठा इधर मूड बना के सर आओ कोई भी बमबाजी करो, आई एम रेडी। लेकिन आई एम रेडी का मतलब इतना भी फ्रॉड डेटा नहीं होना चाहिए, हाँ, कि गांव में है पता चले 200, सर हमारे गांव की आबादी जो है 4000 है, तो आदमी इतना कॉमन सेंस रखता है कि कहाँ की आबादी कितनी हो सकती है। दैट इज ऑल अबाउट। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अब मुझे बताओ इस चीज़ के स्टडी आपको कौन कराएगा बैठा के, इस आपके गांव, आपके समाज, आपकी स्थिति में कोई है इंस्टीट्यूट इस दुनिया में जो आपको पढ़ाता हो इस विषय में, हमको बताएं उस इंस्टीट्यूट के विषय में। दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। यही है ऑफिसर लाइक क्वालिटी की पहली क्वालिटी बच्चे आपके अंदर। इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाने के लिए कोई रॉकेट साइंस पे बैठ के उड़ना नहीं होता है कि रॉकेट पे बैठ के उड़ गए सर हम बड़े इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाले आदमी हैं, नहीं। आप वो हर चीज़ एब्जॉर्ब करें सराउंडिंग की जो आपके चारों ओर है, मीन्स यू आर अटेंटिव, यू हैव इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और अल्टीमेट कहा ही गया ना बच्चा कि मनसा वाचा और कर्मणा, नथिंग एल्स। सर जो मन में सोचा है वही जबान से बोला है और वही कर्म में जाके सर करके भी दिखा दिया है। और इधर प्रॉब्लम क्या है कि सर सोचा कुछ और, बोला कुछ और कर तो सर कुछ और ही दिया मैंने, अब थामो, हाँ आई एम रेडी। तो दिस इज नॉट अ वे। एक्चुअल स्टैंड, एक्चुअल पर्सनैलिटी और सब आपके हाथ में। तो इट्स नॉट अ हाउ, इट्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट। ये किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, एक अलर्टनेस का टेस्ट है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर का टेस्ट है, एक कॉमन सेंस का टेस्ट है, एक मैच्योरिटी का टेस्ट है, एक रियल हीरो का टेस्ट है ओवरऑल। तो जस्ट बी, इट्स ऑल अबाउट इन योर हैंड। ये आपके पूरा हाथ में बच्चा कि आपको रियल तरीके से चलना है कि रील, और आपको रियल बनाने में आपके अलावा और कोई भागीदार नहीं हो सकता है। अगर यू थिंकिंग दैट कि somebody else will come make me real, no, it's not possible. Reality is in your hand. And once just be real, इतना मज़ा आएगा and you feel a different thing in your mind. अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरह का जज्बा, अलग एटीट्यूड से आप सबके सामने निकल के आएंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एसएसबी। तो एंजॉय करिए, बहुत खूबसूरत मोमेंट है, सब कुछ आपके हाथ में। आप चाहें इस अटेम्प्ट में सफल हो जाएं, मसला आप समझ रहे हैं जो मैंने ब्रीफ किया, आप चाहे नेक्स्ट में हो जाएं, आप चाहे थर्ड में हो जाएं, सब कुछ आपके हाथ में है। अल्टीमेट वो होने के लिए, दैट मीन वो कमीशन हंटिंग के लिए बच्चा आपको ये सब तो लाना ही होगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। बाकी तो साइकोलॉजी में स्टोरी सब लिख रहे हैं, वैट में सेंटेंस सब बना रहे हैं, वो चल ही रहा है, दस नथिंग न्यू इज गोइंग ऑन। तो जस्ट बी ओरिजिनल, बी प्रैक्टिकल, और हर प्रोस्पेक्टिव को एनालाइज करो, आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो, बेहतर होंगी चीज़ें। ठीक है बच्चा? एंड पॉजिटिविटी बनाइए, समय है आप सबके पास और कुछ असंभव नहीं है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ एनडीए एस्पिरेंट, मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि देयर वाज एज जब मैं भी इस तरह का था। शायद मैं आज बहुत बातें समझा भी रहा हूँ तो कई लोग मेरी बातों को ना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, शायद वो थोड़ा ऊपर से निकल रहा हो क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक्चुअल बात यही थी कि आई वॉज नॉट अवेयर। मैंने साइकोलॉजी टेस्ट दिया बट मेरे को पता नहीं था पहली बार ये क्या है, बस मैंने लिख दिया जो दिल में आया, और दिल में वही आया जो मैंने फिल्में, ये कहानियाँ सब वही चल रहा था, मैं कहीं था ही नहीं। जीटीओ में केवल एक ही टास्क था कि सब में आगे रहना और बिल्कुल फोड़ देना है। आगे खड़े तो हो गए, आइडिया कोई नहीं, अब सामने वाला तो समझ ही रहा है नालायक एक नंबर का। तो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स रियलाइज। एक समय के बाद वो चीज़ क्या हो गई, रियलाइज हो गई। और किसी के कहने से आप रेकमेंड नहीं होंगे और किसी के कहने से आप रिजेक्ट नहीं होंगे। ये सब कुछ आपके हाथ में और आपके व्यक्तित्व में। सामने वाला आपको गाइड कर सकता है, वो भी उतना जितना आप उससे लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। ठीक है ना? ये मैं डायलॉग मारूँ उधर बैठा हुआ, नहीं बेटा तेरा हो जाएगा, मेजर गलती आ गया ना बस, हाँ डन। तो ये मतलब ये बिना मतलब वाली बात है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप उन क्योंकि हमारे पास तो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी, तो हमें तो बहुत कुछ सच्चाई दिखती रहती है बैठ करके, और मैं चाहता हूँ वो सच्चाई आपको दिखे, और आपको दिख गई तो फिर मुझे डाउट नहीं है, सफलता आएगी। हाँ, दैट्स इट। और उसमें केवल हमारा योगदान नहीं होगा, असल में उसका योगदान आपका होगा। हम तो केवल गाइड कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है बच्चा? तो चलिए लंच टाइम है, कुछ प्रश्न वगैरह आपके हैं? एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस यू वांट टू गिव? Sir, not a suggestion but a request. Sir, about the interviews की sir जो हमारे interviews हो रहे हैं sir अभी single interview sir KP ठाकुर sir ने लिया था। सर रिक्वेस्ट ये है कि सर एसके सिंह सर से भी एक ऐसा इंटरव्यू सर, बिकॉज उन्होंने सर बहुत लाइट और सर स्वीट वे में पोलाइटली सर एक इंटरव्यू ले लिया।
सर एक ऐसा इंटरव्यू सर फेस करना चाहते हैं इसमें सर स्ट्रेस लेवल हो थोड़ा सर, क्योंकि स्ट्रेस भी वहाँ से कई बार दिया जा सकता है। हाँ सर, हमारे स्ट्रेस के बाद सर हमारा सर मतलब अच्छा ये बता, ये चीज़ तेरे को किसने बताई है कि वहाँ स्ट्रेस होता है, प्रेशर लेना होता है, बड़ा दबाव होता है, पसीने छोड़ देते हैं, ऐसा मतलब किसने बताया? ठाकुर सर ने बोला सर कि वो कई तरीके से आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं सर। अच्छा, हाँ सर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नॉर्मली मतलब नॉर्मल हंस की बात करते हैं। एग्जैक्टली तो ये स्ट्रेस वर्ड कहाँ से आया? मैं सर बिकॉज सर जैसे कि सर ने ऐसे क्वेश्चंस एक इंटरव्यू टाइम में एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से, प्राइवेट आपका नहीं हुआ? सर आया सर, एक बंदे का सर ले रहे थे, उन्होंने फिर बोला कि सर पहले कुछ मेजरमेंट्स वो दे दिए सर, चेंजेस सर तुरंत सर बंदा नहीं बता पाया। देन अगेन सर ने क्वेश्चन किया कि सपोज आप अपने वाइफ एंड सिस्टर के साथ गए और कुछ क्रिमिनल्स वगैरह, फिर उसमें सर आपकी स्ट्रेस लेवल टेस्ट होने लगा सर। उसके बाद सर क्वेश्चन सर, तो इस तरीके की सर चीजें भी फेस नहीं की कभी। अच्छा चलो ठीक है। और सुना है सर कि एसके सिंह सर थोड़ा सा नहीं, ठीक है, मैं सर से बात करूंगा एंड आई जस्ट ट्राई टू मैनेज समथिंग मोर, ठीक है ना? मैं इंटरव्यू कुछ अलाइन कर देता हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा बता देना। बट इंटरव्यू का मतलब फिर देने का मतलब सर टाइम दे तो उसका पॉजिटिव फैक्टर आना चाहिए। अब ये नहीं कि इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं। हाँ, तो इंटरव्यू देने का मतलब हम सर मेंटली तैयार हैं उस लेवल को झेलने के लिए सर, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। तो है, आप सर से बोलिए, मैं सर से स्वयं, क्या नाम है बच्चे आपका? समीर सिंह। ठीक है समीर, आई विल जस्ट डू दैट, नॉट ए इशू, मैं करता हूँ, सर से भी बात करता हूँ, ठीक है? गुड सजेशन। और बच्चा लाइक हम सर इतने ज़्यादा पीपीटी और टाइट के स्टोरीज होते हैं, उसको हम लिखते हैं, तो ऐसा सर कोई हो जो उसको चेक करके हम हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। तुम्हारे उम्र में जब मैं था तो ऐसे मैं सोचता था, काश मेरी कोई साइकोलॉजी चेंज कर देता। नो सर, हाँ? नहीं है, कोई फीडबैक दे सके कि स्टोरी गुड है कि सुपर। ये देंगे फीडबैक आपको, एक प्रॉपर टेस्ट का फीडबैक मिल जाए बड़ी बात है। आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। स्प्रेड द सीट अमंग द फ्रेंड्स, यू गेट द रियल फीडबैक। हमने अपने टाइम में भाई ये किया है, तो जस्ट गो विद दैट, ठीक है ना? बाकी एक जो फाइनल टेस्टिंग सर करेंगे उसका प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। फीडबैक लेकिन अल्टीमेट बार बार वही आएगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेस्ट देने से फीडबैक बदल जाएगा। अगर उसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत है तो आएगा, कॉन्फिडेंस की कमी है तो आएगा, स्टोरी स्ट्रक्चर में कमी है तो आएगा। तो हमें ज़रूरत किस पे है ज़्यादा काम करने की सर? उन सेगमेंट्स पे जा करके, क्योंकि हम फीडबैक बार बार ले भी लेंगे तो क्या बदलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी फीडबैक देने में काफ़ी हद तक खुद भी सक्षम हो जब एक बार आपको फीडबैक मिल चुकी है, क्योंकि कोई और नहीं देगा, समझो बात को। तो योर ओन एफर्ट्स इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट। यार इतनी फ्रेंड सर्किल है आप सबकी, सब आपस में, हम वी आर रिमेंबर टाइम की हम लोग की बैच होती थी एंड वी लाइक दैट। तो मतलब 24 घंटे हम जुटे रहते थे। भाई तू अपनी कहानी दिखा के आया है, चेक कर रहा है, ठीक है आज तेरे को खिलाऊंगा भाई, सही चेक करके बता मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई वाज फ्रॉम कम्प्लीटली हिंदी बैकग्राउंड, यू नो, एंड हिंदी बैकग्राउंड होने के तो कुछ खामियां रही ही हैं लाइफ में, लाइक नॉट कैपेबल टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश, एंड सेकंड लैंग्वेज लिखने का भी इशू बहुत ज़्यादा आता था। बट इसका मतलब नहीं इसको लेके मैं रोना रोया कहीं बैठ के। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, मैंने उस पर काम करना शुरू किया एंड टाइम बिंग थिंग विल इम्प्रूव। सारी चीज़ें क्या हो गई, सही हो गई। इंसान इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो क्या एक राइटिंग और लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर सकता है? हमने एफर्ट्स किए ही नहीं, हमने कोई काम किया ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब तो कुछ होगा। आई रिमेंबर द टाइम कि वी क्रिएटेड आवर ओन डिक्शनरी, एक प्रॉपर बनाया और उसमें हर वर्ड में हिंदी के लिखा करता था जो बोला करता था, एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट। कमाल का कलेक्शन बन गया एक दिन और मज़ा आता था कि अब मेरे पास मेरा कलेक्शन है मेरे पास। आई क्रिएटेड ऑल ट्रांसलेशन जो है डायरी, मैं हर हिंदी का वाक्य लिखा करता था एंड आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट इन इंग्लिश। मेरे को नहीं आता था, देन आई आस्क्ड विद द पीपल, नाउ गूगल बाबा वाज अवेलेबल, हमारे टाइम में आ गया था। तो नहीं, मेरे को लगता है बहुत पुराना आदमी है ये, इसके टाइम में गूगल आया होगा कि नहीं आया होगा। तो उधर हम लोग ट्रांसलेशन वगैरह भी करेक्ट देखते थे एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट विद अदर पीपल, टीचर से पूछते थे। धीरे धीरे करते 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 सब ब्रेन में आ गया। प्रैक्टिस रियली मेक अ मैन परफेक्ट। मसला क्या है कि हम केवल ये डायलॉग बोलते हैं, हम कभी करते नहीं। जब करने लगेंगे तो एवरी डे यू फील बेटर। आप हर दिन अच्छा, जैसे हमारा क्या होता है कि एक दिन जोश आया और 4 किलोमीटर दौड़ गए, अगले दिन अब आज थोड़ी सी थकान है, आज रेस्ट कर लेते, कल स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब कल आ गया, दर्द अभी पूरा गया नहीं, अगर आज मैं दौड़ा तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ, परसों भी चला गया, अब अगला दिन आ रहा है। इसी रूट पे जाना है दौड़ने या किसी नए रूट को ट्राई करते हैं? क्या करते हैं? तो एवरी डे वी हैव अ न्यू प्लानिंग्स इन द लाइफ। जबकि लाइफ का सत्य क्या है कि आप जब भी किसी नई राह पे, नई चीज़ पे बढ़ेंगे तो कोई और आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। ध्यान रखना आप लाइफ में,
आप खुद ही अपने लिए सबसे बड़ी बाधा बन के निकल आएंगे। तो जो खुद को नहीं जीत सकता है वो दुनिया को क्या जीतेगा। और वो कहता है मुझे हीरो बनना है। क्या बनना है? इट्स नॉट राइट यार। पहले खुद को जीतना हमें ज़रूरी है। खुद को हरा लो तो फिर देखो जीत गए, फिर तो दुनिया को हरा लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं इसमें। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और प्रैक्टिसेस बढ़ाइए और दोस्तों की मदद लीजिए, दैट विल गेट बेटर। ठीक है ना। बाकी सर आपको एक फाइनल टेस्ट का फीडबैक देंगे और वो फीडबैक बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये जान लेना, अगर उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं बढ़ाई तो। स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, साइकोलॉजी जो वो सब बताएंगे सर आप, वो सब गाइडेंस आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। स्ट्रक्चर के विषय में एक अच्छी बात समझा देना चाहता हूँ। तो ठीक है, एक फॉर्मेट है, बता दिया जाएगा। अल्टीमेट स्टोरी एक स्टार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और फाइनली एक एंडिंग होती है। दिस इज 3 स्ट्रक्चर्स। अब बस स्टोरी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कोई स्टोरी है भी कि नहीं भी। सर व्हाट इज सुपरफिशियल, ऐसे कहते हैं चिपका दिया। ज़्यादातर चिपका ही रहे हैं। क्यों नहीं चिपकाएंगे आप खुद सोचिए, क्योंकि लाइफ में खुद कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया ही नहीं सर, कभी कोई इनिशिएटिव्स लिए ही नहीं सर, इतना रिजर्व रहे। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी सबसे बड़ा इशू है। इसमें कौन सा एक बंदा है, मेरे पास फीडबैक रिपोर्ट्स नहीं आई हुई है, फॉर विच एंट्री? एसएससी टेक का कौन है बंदा इधर? एसएससी की एंट्री किसकी है? अब उसका सारा ठीक है, फीडबैक जो अभी तक आ रही है मेरे पास। इंट्रोवर्ट टाइप का है, एक्सप्रेसिव नहीं है, मस्त है, मतलब इज गुड ऑल द वे, लेकिन अभी एक कमी नज़र आ रही है। अगर सुधर जाएगा तो फिर चांसेस बन जाते हैं। हु इज़ फॉर ये जैग एंट्री? अच्छा, आज उन सबका लास्ट रहा होगा। अच्छा, उनके क्लासेस ओवर हैं, अब उसका भी यही लफड़ा है, बट अभी अगला उसका सीरियस जा रहा है, उसमें उससे और शॉर्ट जा सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एनालिसिस नहीं आती रहती है, एनालिसिस हमारे पास भी आती रहती है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कोई एक्चुअल परफॉर्मर है कि नहीं, केवल प्लानिंग चल रही है, कुछ आउटकम है कि नहीं। वंस यू स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी करना स्टार्ट करोगे ना बच्चा, आप एवरीडे इंप्रूवमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? बट हमारा क्या प्रॉब्लम है कि सारा इंप्रूवमेंट एक ही दिन में चाहिए सर, और इस चक्कर में वो दिन कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे करते जाइए, आप अपने आप को बदलते हुए नजर आएंगे और आप कहेंगे नहीं सर इट्स गोइंग गुड। वही नो एक्सरसाइज, अब एक दिन में सलमान खान की बॉडी नहीं बन सकती ना भाई, उसके लिए कम से कम साल भर 2 साल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होगी, वो त्याग करना होगा, तब वो आएगा। वो तो कोई करने को तैयार नहीं। फल सबको चाहिए, बट उसके पीछे किए गए एफर्ट्स को कोई देखना नहीं चाहता। डू एफर्ट्स, एवरीथिंग अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है बच्चा? एनी मोर क्वेश्चंस? योगेंद्र, कम्युनिकेशन पे काम चल रहा है? अभी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है? थोड़ा टाइम रुक के रहना इधर, ऐसा कोई नहीं है 14 दिन कोई कसम नहीं खाया है। और मैं एक बड़ी अच्छा डायलॉग जिंदगी, आदमी लाइफ में कुछ करे ना करे, एक बार एसएसबी सबको फेस करना चाहिए। इट्स गिव अ डिफरेंट लेसन इन द लाइफ। एक अलग जर्नी, अलग खूबसूरती, अलग एहसास और अलग तरह का मज़ा। ये लगता है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट टैलेंट। वहाँ जाने पे, देखने पे समझ में आता है कि टैलेंट का असल मतलब क्या होता है सर, और टैलेंटेड लोग क्या है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस से आंखों से दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा स्मार्टनेस। कोई भी मुद्दा शुरू हुआ, कोई भी क्या कंटेंट आते हैं निकल के सामने से, ऑर्गेनाइज, प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, तो लगता है यार दिस इज ऑल अबाउट, ये है कम्युनिटी, ये है ग्रुप जो हमें चाहिए। ठीक है बच्चा? तो चलिए, इट्स अ लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड।